आज हम लोग सीखेंगे न्यूटन का पहला नियम क्या है। ठीक है, न्यूटन नाम का साइंटिस्ट जो पहला नियम दिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, न्यूटन नाम का साइंटिस्ट सबसे पहले क्या किया था, एक नियम दिया जिसके बारे में, गति के बारे में। ठीक है, तो उसका कहना था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना पसंद करेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहेगा, मतलब अगर कोई वस्तु स्टैटिक कंडीशन में है तो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक ऐसा रहेगा, जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो इसे ही न्यूटन का पहला नियम कहते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है या पिंड स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, अगर वो गति अवस्था में है तो पिंड गति अवस्था में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएं। ठीक है, तो इसे न्यूटन का आइए अब न्यूटन के नियम को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए, हम लोग दो पिंड लेते हैं, एक ये पिंड और एक ये पिंड। ठीक है, अब देखिए, हम ये पिंड स्थिर है, ये पिंड को हम गति ला देंगे, तो हम जिस पिंड में गति लाएंगे वही पिंड गति में जाएगा। जिस पिंड में बल बाहरी बल नहीं लगाएंगे वो पिंड गति में नहीं जाएगा, वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा। तो देखिए, हम लोग अभी दोनों पिंड सटा हुआ है, फिर भी एक पिंड को गति देंगे तो दूसरा में गति नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा विराम अवस्था में रहना चाहेगा। तो देखिए, क्योंकि वो विराम अवस्था में है और उसको हम एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल नहीं लगा रहे तो वो गति में नहीं आएगा, जिस पे बाहरी बल लगा रहे हैं वो गति में आ जाएगा। तो ये दो पिंड में से हम एक पिंड में बाहरी बल लगाएंगे। तो देखिए, हम नीचे वाला पिंड में बाहरी बल लगाते हैं, तो देखिए ऊपर वाला पिंड में बाहरी बल नहीं लगा रहे हैं, तो वो विराम में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल नहीं लगाए। तो उसके लिए देखिए, इसको समझते हैं कि देखिए, हम इसमें बाहरी बल लगाएं तो ये स्थिर था तो गति में आ गया, लेकिन ये इसमें बाहरी बल हम नहीं लगाएं तो ये विराम अवस्था में था तो विराम अवस्था में ही रहा। तो इसी को हम लोग न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, अगर गति अवस्था में तो गति में ही रहेगा। जब तक हम उसमें बाहरी बल नहीं लगाएं। तो इसमें हम बाहरी बल लगाएं तो ये गति में आ गया, लेकिन इस पर बाहरी बल नहीं लगाएं तो ये गति में नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूटन का पहला नियम बोलेंगे। न्यूटन का पहला नियम का 3 नाम है, गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम और न्यूटन फर्स्ट लॉ या न्यूटन का पहला नियम। अब जड़त्व का नियम थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जड़त्व का नियम होता है क्या। तो जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि जड़त्व का नियम वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु का परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कोई भी चीज़ परिवर्तन का विरोध करता है ये दुनिया में। अगर हम में कोई परिवर्तन लाया जाए तो हम पहले विरोध करेंगे। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो परिवर्तन हो गया पेट्रोल का दाम में, तो आदमी रोड पे आ जाता है विरोध करने के लिए। तो इसी को जड़त्व भी बोल सकते हैं कि ऐसा ही गुण हर वस्तु में भी होता है कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। तो इसी को बोलेंगे जड़त्व का नियम, मतलब वो गति में नहीं आना चाहेगा। अगर गति में है तो विराम में नहीं आना चाहेगा। तो ये किस गुण के कारण नहीं आना चाह रहा है, जड़त्व के गुण के कारण। ठीक है, तो जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम और गैलीलियो का नियम, ये तीनों एक ही चीज़ को बताता है। तो इसको 3 नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ या न्यूटन का पहला नियम कहते हैं।